ब्लैक फ्राइडे के दिन जिम और सैंड्रा ब्लाइंड डेट पर मिले थे। बातों बातों में उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन रात काफी हो चुकी थी। रास्ते पर लगभग ना के बराबर ट्रैफिक था और इस वक्त टैक्सी मिलना भी लगभग नामुमकिन था। इस कारणवश उन्होंने चलकर घर जाने का फैसला कर लिया और जल्दी घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट वाले रास्ते को चुन लिया। लोग दिन में भी इस शॉर्टकट वाले रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते थे। रात में तो उस रास्ते से कोई नहीं जाता। दरअसल शॉर्टकट वाले रास्ते पर एक पुराना कब्रिस्तान था और लोगों की यह धारणा थी कि इस कब्रिस्तान में चुड़ैल और भूत रहा करते हैं। जिम और सैंड्रा सुनसान सड़क पर चलते जा रहे थे। दूर से टावर क्लॉक की आवाज सुनाई दी। रात के 12 बज गए हैं, हमें बहुत देर हो चुकी है। सैंड्रा जिम का हाथ पकड़कर चलने लगी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो थोड़ी सी डर गई थी, क्योंकि रास्ता बिल्कुल सुनसान था और पुराना कब्रिस्तान नजदीक ही था। अचानक सैंड्रा ने जिम से पूछा, क्या सच में इस कब्रिस्तान में चुड़ैल रहती है? जिम को ये सवाल थोड़ा सा अटपटा लगा। सैंड्रा, तुम भी ना कभी भी कुछ भी सोचती हो और बोलती हो। ये चुड़ैल भूत कल्पना में ही होते हैं, वास्तव में नहीं। अब कब्रिस्तान नजदीक ही था। सैंड्रा की घबराहट बढ़ रही थी और इतने में कब्रिस्तान से चीख सुनाई दी। दोनों बहुत ही ज्यादा सहमे हुए थे। शायद उनका शॉर्टकट लेने का फैसला गलत साबित होने वाला था। मुझे बड़ा डर लग रहा है। अचानक जोर की आंधी चलने लगी। धूल की वजह से आगे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतने में इस धूल भरी आंधी में सैंड्रा और जिम का हाथ छूट गया। जिम ने एक पेड़ का तना कसकर पकड़ा था और वो हवा में लगभग तैर रहा था। कुछ समय के बाद आंधी रुक गई। काफी परेशान हो गया था जिम। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो सैंड्रा के साथ। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। जिम तो कुछ समझ ही नहीं पाया। वो बेचारा एक पेड़ के सहारे खड़ा था। लगता है ये सब चुड़ैल का ही किया कराया है, वरना इससे अचानक धूल की आंधी और बिन बदल बरसात कैसे हो सकती है। कब्रिस्तान से भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही। जिम को चीखें सुनाई दी। ये चीखें सैंड्रा की तो नहीं? किसी संकट में तो नहीं फंस गई है सैंड्रा? कुछ देर बाद बारिश रुक गई। थोड़ी दूरी पर जिम को कुछ हलचल दिखी। जिम, जिम, मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, ये मुझे मार डालेगी। ये आवाज सुनकर जिम अपनी जगह पर ही स्तब्ध रह गया। सैंड्रा चली जा रही थी। सैंड्रा, सैंड्रा! जिम ने उसे पुकारा, लेकिन सैंड्रा ने जिम की तरफ मुड़कर नहीं देखा और वो वहां से अचानक गायब ही हो गई। जिम सोच ही रहा था, तभी सैंड्रा दिखाई पड़ी। जिम ने उसे फिर से आवाज दी। सैंड्रा, कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ, हमें घर जल्दी जाना है। ये सुनकर सैंड्रा रुक गई। उसने जिम की ओर देखा। सैंड्रा को देखकर जिम के तो रोंगटे खड़े हो गए। सफेद ड्रेस पहने सैंड्रा जिम को देख रही थी। नहीं, ये मेरी सैंड्रा नहीं हो सकती। ये जरूर इस कब्रिस्तान की चुड़ैल है, जिसने सैंड्रा के साथ जरूर कुछ न कुछ तो गलत किया है। जिम की हालत और ज्यादा खराब हो गई और जिम कुछ समझ पाता उतने में उस चुड़ैल ने जिम के ऊपर हमला कर दिया। जिम जोर से नीचे गिर गया। उसके सिर पर चोट आ गई और उसमें से खून बहने लगा। मुझे तुम्हारा ताजा खून चाहिए। नहीं सैंड्रा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। होश में आ जाओ। लेकिन उस चुड़ैल की आंखों में तो खून सवार था। वो जिम के ऊपर टूट पड़ी। बचाओ, बचाओ! जिम बेचारा चुड़ैल के हाथों डरावनी मौत से बचने के लिए चिल्ला रहा था। उठो जिम, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? और तुम्हें कौन मारना चाहता है? जिम
कर बैठ गया। कोई डरावना सपना देख लिया क्या जिम तुमने? हाँ सैंड्रा, बहुत ही ज्यादा डरावना सपना था। जिम का ध्यान सैंड्रा के ड्रेस पर गया। ये खून के धब्बे कहाँ से आ गए तुम्हारे ड्रेस पर? अरे मैं तो किचन में टमाटर काट रही थी, उसका लाल रंग है। यही कहकर सैंड्रा तुरंत किचन में चली गई। जिम सोच में पड़ गया। तभी उसका ध्यान तकिए के ऊपर गया। उसके तकिए के ऊपर भी खून लगा हुआ था। जिम ने सर पर हाथ लगाया तो उसके हाथ में भी खून लग गया। ये देखकर जिम बड़ी दुविधा में फंस गया। क्या सच में मेरे साथ ये अनहोनी घटना घटी है या ये खाली मेरा वहम है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिम ने सपना देखा था या फिर हकीकत में उसने अनहोनी आपबीती का सामना किया था? आपके अभिप्राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए।